इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुलिस से धक्का मुक्की के बीच एनएसयूआई ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। एमआईसी बैठक में 16 प्रोजेक्ट, पीएम आवास सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। महंगे शौक पूरे करने के लिए चुराते थे बाइक। युवाओं से मिले नकुलनाथ, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर किया संवाद। अवैध गैस सिलेंडर का भांडाफोड़, 30 घरेलू सिलेंडर जब्त। एनएसयूआई के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को ईएलसी चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी, आंदोलनरत युवाओं पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूका। पुलिस ने एनएसयूआई के पदाधिकारियों के हाथों से 2 पुतले छीनकर पुतला दहन रोकने का पूरा प्रयास किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इस दौरान तनावपूर्ण स्थिति होते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पानी की तेज धार के बीच महिला थाना प्रभारी अरुणा वहाने लड़खड़ा गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। युवाओं ने हार नहीं मानी और पुलिस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का तीसरा पुतला लाकर दहन किया। चूड़ी पहन के डांस करो, तो मत काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बता रहे हैं पूरा गीला कर दिया भैया। बाईस लाख बच्चों ने नीट के पेपर को दिया और उनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है और वो कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं। और उल्टा जब आंदोलन करते हैं, इस देश के नव युवा आंदोलन करते हैं इस बात के विरोध में कि नीट परीक्षा लीक हुई है तो इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो उल्टा उन पे लाठियां बरसाई जाती है, उनके सर फोड़े जाते हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इस देश के युवा को इस देश का भविष्य माना जाता था। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश का युवा उग्र हो गया है, एंटी नेशनल हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया है, खालिस्तानी हो गया। जमाने भर के लांछन इस देश के युवाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाने पे लगी हुई है। मैं इस पुतला दहन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी इस्तीफा प्रधान का नहीं, प्रधानमंत्री का चाहती है। महापौर विक्रम महके की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट, मास्टर प्लान 2035 के तहत जेल बगीचा विकास, चंदनगांव निगम भूमि अंतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जल प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, बल्क वेस्ट प्रबंधन, स्विमिंग पूल निर्माण, विद्युत शवदाह गृह की समय अवधि बढ़ाने, कर्मचारियों की पदोन्नति और दुकानों के संवर्ग परिवर्तन सहित विभिन्न जनहित के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों से शहर के विकास कार्यों और निगम के राजस्व को गति मिलने की उम्मीद है। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय जी, हमारे नगर निगम के सभी सभापतिगण, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे और महत्वपूर्ण विषयों पर आज एमआईसी ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसे यहाँ पास करके मध्य प्रदेश शासन की ओर भेजा गया है, केंद्र सरकार की ओर भेजा गया है, जिसमें सबसे मुख्यतः हमारे शहर के जो एसटीपी प्लांट हैं उसको सोलर से कैसे कनेक्ट किया जाए, सौर ऊर्जा का हम कैसे उपयोग कर सकें, इसको लेकर एक बड़ी परियोजना तैयार की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के साथ OMU तय कर रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम में जो प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप की एक नई परियोजना चालू होने वाली है, उसकी स्वीकृति आज दी गई। देहात थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए भविष्य उर्फ भावेश और रोहित उर्फ रविंद्र, दोनों निवासी महुआ टोला, थाना देहात को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1,55,000 रुपए कीमत की 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के अनुसार 14 जुलाई को चीकाराम बरकड़े की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी होने की शिकायत के बाद विशेष टीम गठित की गई थी। 23 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने
कारावोड़ डैम के पास खंडहर में छिपाई गई चोरी की स्प्लेंडर और बिना नंबर की पल्सर बाइक बरामद कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल भरतादेव थाना कोतवाली से चोरी करना बताए। इनके मेमोरेंडम के आधार पर हमने कारावोड़ डैम के पास से इन्होंने उक्त दोनों मोटरसाइकिल को छुपा कर रखे थे, जिनको मेमोरेंडम के आधार पर दोनों मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो आरोपी रोहित उर्फ रविंद्र पिता सुरेश ध्रुवे उम्र 20 साल निवासी महुआ टोला थाना देहात क्षेत्र का, इसके खिलाफ पूर्व के 2 चोरी के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ये तीसरा इसके खिलाफ चोरी का मामला था। शिकारपुर स्थित ATDC CII एवं अशोक लेलैंड ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़े युवाओं से पूर्व सांसद नकुलनाथ ने मुलाकात कर संवाद किया। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षण, रोजगार के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। नकुलनाथ ने कहा, कमलनाथ की दूरदर्शी सोच से जिले में स्थापित इन कौशल प्रशिक्षण संस्थानों ने हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा, कौशल विकास से युवाओं को बेहतर अवसर मिलते हैं और पलायन भी रुकता है। मेरे फ्रेंड के फादर सुधीर जेनसेट्स, नाम सुना? तो मैं सुधीर जेनसेट्स को यहाँ लाया कि वो यहाँ आके, क्योंकि कमिंस तो सिर्फ इंजन बनाता है, जो पूरा बॉक्सिंग और ऑर्डिनेटर और पूरा कॉम्बिनेशन जो बनाता है वो सुधीर जेनसेट्स करता है। तो मैं उनको यहाँ लाया। इंजन डिसमेंटलिंग, ओवरहॉलिंग करना सीखा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ आके सीख सके और हमारी जॉब भी हो चुकी है अब। जो स्पेशल डिश बनाए सर हमने इस बार कढ़ाई बने, तो मैं चाहता हूँ सर आप हमारे सारे डिपार्टमेंट का टेस्ट करें जो कढ़ाई बने तो आज रात को खाना बना के इन फ्यूचर में हम बहुत अच्छा ड्राइविंग स्किल हमारी अच्छी हो सकती है सर, और हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के बिछुआ विकासखंड के ग्राम खमारपानी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण के निर्देश पर सहायक आपूर्ति अधिकारी सरफरोज खान ने गुप्त सूचना के आधार पर MP ऑनलाइन संचालक पवन बिस्ने के घर पर छापा मारा। जांच के दौरान एक कमरे में HPCL कंपनी के 15 भरे और 15 खाली कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित मिले। जब्त सिलेंडरों की अनुमानित कीमत 80,475 रुपए बताई गई। अधिकारियों ने सभी सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फिरोजपुर से सिवनी आने वाले पातालकोट एक्सप्रेस गुरुवार को 3 घंटे 17 मिनट की देरी से छिंदवाड़ा पहुंची। इसके कारण छिंदवाड़ा से फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन भी अपने निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे के बजाय 12:55 पर रवाना हुई। बारिश के बीच यात्रियों को करीब 3 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। कई यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई। यात्रियों ने ट्रेन की लगातार लेट लतीफी पर नाराजगी जताते हुए रेलवे प्रशासन से समय पर संचालन सुनिश्चित करने की मांग की। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण ने गुरुवार को जिले के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि, राजस्व वसूली, स्वच्छ भारत मिशन, CM हेल्पलाइन और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चौरई और न्यूटन चिखली में लंबित भूमि आवंटन, हरई में आवास निर्माण, PM आवास योजना 2.0 के लंबित DPR और बिछुआ चौरई में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग के चौरई क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए स्कूटी से अवैध शराब की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर उमरिया इसरा चौराहे के पास से वाहन की तलाशी लेने पर 297 पाव देसी मसाला शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक गजभिये और गौरीशंकर उर्फ राजा पंद्राम, दोनों निवासी सतनूर के रूप में हुई। आबकारी विभाग ने शराब, स्कूटी सहित करीब 80,000 रुपए का मशरूका जब्त कर दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदनगांव में रघुनाथ पिता तिमाजी पाटनकर और सिवनी प्राणमोती में पूरन सिंह पिता शिव सिंह द्वारा विकसित कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि दोनों ने बिना डायवर्शन, रेरा रजिस्ट्रेशन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और नगर निगम की स्वीकृति के लिए भूखंडों का विभाजन कर प्लॉट बेच दिया। नोटिस जारी होने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर दोनों भूस्वामियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एनएसयूआई की बैठक में पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कहा, छात्रों पर हो रहे अन्याय और शोषण की सच्चाई को सामने लाना एनएसयूआई की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां छात्र विरोधी हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। नकुल नाथ ने कहा कि शिक्षा, रोजगार उनकी प्राथमिकता रही और उनके प्रयासों से छिंदवाड़ा को विश्वविद्यालय की सौगात मिली, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके विकास को रोक दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने पर विश्वविद्यालय का पूर्ण विकास किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जब अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उन्होंने संजय गांधी जी के साथ एनएसयूआई से अपनी राजनीतिक जीवन शुरुआत की। मुझे वो अवसर नहीं हो, क्योंकि मैं अमेरिका चला गया पढ़ने, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म एनएसयूआई का आप लोगों को प्राप्त है। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा नशे से है दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव, स्वच्छता और यातायात नियमों की जानकारी देकर नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। विशेषज्ञों ने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया। आज जैसे बड़े होते बच्चों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें नशे की मुक्ति के दुष्परिणाम पता चले और यातायात के नियम हमें सभी पता, क्योंकि आप सब स्कूटी चलाते हैं, कल को बड़ी गाड़ियां चलाएंगे, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। ये जो युवा है वो हमारा भविष्य है। हमने उन्हें इसलिए समझाइश दी है कि इनके नशे से परिवार भी परेशान होता है, पूरा समाज परेशान होता है, इसलिए हमने उन्हें संकल्प भी दिलवाया है कि नशे से दूर रहे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रहे, स्वच्छता पर ध्यान रहे और अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए वो आगे बढ़े। उमरेड के घाघर तलाई की एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने पति नंदकिशोर भावरकर और देवर मनीष भावरकर पर मारपीट प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। मृतका के भाई जतिन खातरकर का आरोप है कि शराब के नशे में दोनों ने उसकी बहन के साथ मारपीट की और अस्पताल पहुंचने के बाद पति ने करीब 24 घंटे तक डॉक्टरों से घटना की सही जानकारी छिपाई, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार मृतका ने अस्पताल में दिए लिखित बयान में पति और देवर पर जान से मारने की कोशिश और धमकी देने का आरोप लगाया था। परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नीलिमा भावरकर उसके पति के द्वारा उसको फांसी पे लटका देने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई और उसको अस्पताल में 2 दिन से भर्ती रखा गया था और आज उसका देहांत हुआ। और वो अपने इसमें बयान में वो अपने स्टेटमेंट दे के गई है कि उनके जो पति है और उनका जो देवर है, इनके माध्यम से उसको मारा और पीटा गया और उसको फांसी पे लटका के उसको मारा गया। तो ये जानकारी जैसे ही हमको मिली तो हम पीड़ित परिवार से आए और पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन लोगों ने उनके बच्ची की जान ली है। 17 तारीख को एडमिट किए हैं। इसके 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था पड़ोस में। उसके पति पड़ोस का जो है मंजू एवं निशा एवं उसकी सास, ये तीनों के साथ झगड़ा हुआ था मेरी बेटी का कि तू दारू क्यों पिलवाती तेरे बेटे के साथ मेरे पति को, है ना। इसके उपरांत उन्होंने झगड़ा करके मुझे आशंका है कि ये इनका भी हाथ है इसमें। और इस व्यक्ति नंदकिशोर भावरकर ने हमको गुमराह किया गया है 24 घंटे कि वो खेत गई थी, खेत से आई और बेहोश हो गई, है ना। इसके बाद में बोलता है कि वो फांसी पे लटकी है। नंदकिशोर भावरकर इनने दारू पी के उसको मारा और उसका देवर मनीष भावरकर, इन दोनों ने मिलके उसको मारे। यहाँ हॉस्पिटल में लाए उसको
उसकी सांस नहीं चल रही थी। उससे पूछे, उसके पति से पूछे कि तू सही सही बता। डॉक्टर उन्होंने पूछे कि तू सही सही बता कि क्या हुआ है, तो हम सही इलाज करेंगे। लेकिन ये बोलता है कि खेत गई थी, खेत से आई और लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। 24 घंटे तक भ्रम में रखा। दूसरे दिन बोलता है कि डॉक्टरों ने जब बुलाए, 2 पुलिस वाले गए, उनने चमकाए, जब बोलता है कि हाँ फांसी लगा रही थी और मैंने पहुंच के उसको बचाया और यहाँ पे लेके आया मैंने, बोले। तो यही बात अगर तू 24 घंटे पहले बताता तो आज मेरी बहन जिंदा नहीं रहती, मरती नहीं ना। इनकी सब साजिश है। मेरा आपसे कहना है कि बस न्याय दिलाया जाए।